जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सबको अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म कृष्णा स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे संज्ञा की पूरा वीडियो इसी में आप संज्ञा का पूरा लेक्चर इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर हम आशा करते हैं आप सब इस वीडियो को देख लेते हैं, इसके अलावा कोई वीडियो और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन संज्ञा से नहीं छूट पाएगा अगर इस वीडियो को आप सब देख लेते हैं तो। अगर उससे पहले पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप सबको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा का परिभाषा। तो संज्ञा का परिभाषा आप सब तो बचपन से ही पढ़े आते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं परिभाषा इसका। परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा, इसका परिभाषा हो जाएगा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, पदार्थ या समूह, गुण या भाव या अवस्था के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका राम, गंगा, दिल्ली, गाय, पुस्तक, सोना, मिठास और क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हो जाएगा? संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अब जानते हैं सभी का परिभाषा बारीक बारीक से जानते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा राम, सीता, भारत, पटना, गंगा, हिमालय। इसका ट्रिक है किसी खास नाम का बोध हो, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो दुनिया में सिर्फ एक होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, राम दुनिया में एक था, सीता दुनिया में एक था, और भारत देखो, भारत कितना है? 2 है, नहीं ना? कितना है? ओनली फॉर एक है। ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पटना क्या 4 है? नहीं ना? पटना कितना है? ओनली फॉर एक है, तो पटना। गंगा कितना है? 10 है? नहीं ना? 1 है। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। हिमालय भी क्या 2 है? नहीं, 1 है। जो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो दुनिया में एक होगा वह किस में आ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा हो जाएगा जिस संज्ञा से पूरी जाति, वर्ग या समूह की सामान्य संज्ञा का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, पुस्तक। ये सब किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसका ट्रिक है किसी पूरी जाति वर्ग का नाम किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद उदाहरण है इसका नदी किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। नदी कितना है? नदी कहने का मतलब एक नदी थोड़े है। अगर नदी का नाम बोलिएगा तो दुनिया में जितना सारा नदी है सभी चले आएगा। ये नदी किस में आ जाएगा? तो जातिवाचक में आ जाएगा। उसी में बोल दीजिएगा गंगा नदी, तो गंगा नदी कितना है? 1 है। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आप बोल दीजिएगा नदी, अगर नदी बोलिएगा, नदी ढेर सारा नदी है, ये किस में आ जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस संज्ञा से अगला है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस संज्ञा से गुण, दोष, भाव, अवस्था या दिशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सुंदरता
और मिठास और ईमानदार और बचपन, बुढ़ापा, प्रेम और क्रोध और बहादुर, ये सब किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसका ट्रिक है, जिसे हम छू या देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, अक्सर भाववाचक संज्ञा होगा। इसका कहने का मतलब, जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या सुंदरता को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। मिठास का यानी कि मिठास का निकल मिठास यानी कि कोई चीज़ खाते हैं तो मीठापन महसूस होता है, इसमें आ जाएगा। उसको क्या करते हैं? तो महसूस करते हैं। ये किस में आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। बचपन को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। इसके बाद बुढ़ापा को भी और प्रेम को भी महसूस करते हैं, क्रोध को भी। बहादुर को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ये सब को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ये किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी, लोहा, ये सब क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसका ट्रिक है, किसी पदार्थ या द्रव का नाम, ये किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। जिसे हम नाप तोल सकते हैं उस किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सेना, भीड़, झुंड, दल और जनता और वर्ग, ऐसे किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। इसका ट्रिक है बहुतों का एक समूह, किसमें आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। कहने का मतलब, सेना में कितना होता है? ढेर सारा होता है। ये किस में आ जाएगा? समूहवाचक, यानी कि ज़्यादा सेना रहता है, वहाँ पे किस में आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। झुंड, कहीं पे 10 आदमी 15 आदमी रहता है तो क्या हो जाएगा कि झुंड हो गया, वहाँ पे इसमें किस में आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। जनता बहुत सारा होता है एक जगह, उसको क्या कीजिएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। वर्ग, यानी किसी क्लास में कितने रहते हैं? एक बच्चा थोड़े रहता है, 15, 20, 25 बच्चा बैठे रहते हैं क्लास में, वो किस में आ जाएगा? समूह में आ जाएगा। उसके बाद है परीक्षा में याद रखने वाली बातें। राम किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लड़का किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सुंदरता किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना किस में आ जाएगा? सोना किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और गंगा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद नदी किस में आ जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद है आसान ट्रिक। खास नाम किस में आ जाएगा? अगर कभी भी खास, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं, जो दुनिया में एक होगा वो किस में आ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद जाति वर्ग, यानी कि जाति का बोध होगा तो किस में आ जाएगा? जाति वर्ग का किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। गुण, भाव और अवस्था का वो अगर बात चलेगा इसमें आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। और पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ का नहीं मतलब टेबल, कुर्सी, ये सब हो जाएगा। तेल, घी, ये किस में आ जाएगा? एक तरह का किस में है? पदार्थ है, जिसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसे कि वर्ग, यानी कि वर्ग का कहने का मतलब क्लास में 1-2 बच्चा थोड़ा रहता है, 15, 20, 25 रहता है, तो इसी का कहने का मतलब समूह का जब भी बात होगा तो किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले इसी का ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।